कभी न कभी डालडा नाम तो आपने सुना ही होगा। यह वो नाम है जो कभी भारत के अधिकांश घरों में सुनने को मिल जाता था। वीकेंड का कुछ स्पेशल खाना पीना हो या फिर त्योहारों की डिश बनाना, डालडा का इस्तेमाल होता ही होता था। कभी के समय में डालडा ने 25 से 30 वर्षों तक भारतीय बाजार में एक तरफा राज किया था। इसके बाद रसोई में डालडा के टीन के डब्बों की जगह प्लास्टिक के डिब्बे और फिर पैकेट्स ने ले ली। फिर ऐसा वक्त आया कि रिफाइंड ऑयल ने धीरे धीरे वनस्पति घी की जगह लेना शुरू कर दिया। डालडा का सफर तो दिलचस्प है ही, साथ ही दिलचस्प है इसके नाम की कहानी। आखिर डालडा नाम कहाँ से आया, क्या है इसका मतलब, और आखिर यह सब कैसे शुरू हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया, और आज की वीडियो में आप जानोगे भारत के हर एक घर में इस्तेमाल होने वाले डालडा की कहानी। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। बात उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी। दरअसल कासिम दादा नाम के एक व्यक्ति ने सन 1930 के दशक से पहले एक डच कंपनी से देसी घी या क्लेरिफाइड मक्खन के सस्ते विकल्प के रूप में वनस्पति घी का आयात शुरू किया था। उन दिनों भारत में देसी घी को एक महंगा उत्पाद माना जाता था। आम लोगों के लिए इसे खरीदना आसान नहीं था, इसीलिए वनस्पति घी की जरूरत महसूस की गई जो देसी घी का विकल्प हो और देसी घी से सस्ता भी हो। 1930 के दशक की शुरुआत तक भारत में उपलब्ध हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी कासिम दादा और हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा देशों में आयात किया जाता था। हिंदुस्तान वनस्पति घी को अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और यूनिलीवर पाकिस्तान कहा जाता है। कासिम दादा अपना उत्पाद दादा वनस्पति के नाम से बेचते थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर के लीवर ब्रदर्स जानते थे कि देसी घी महंगा होने की वजह से इसकी जगह पर एक मुनाफे वाला बाजार मौजूद है, इसीलिए हिंदुस्तान वनस्पति देसी घी की जगह पर हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तेल का निर्माण शुरू करना चाहती थी। घरेलू वनस्पति घी की बाजार में पैठ बनाने के लिए लीवर ब्रदर्स ने अपने हाइड्रोजनेटेड वनस्पति देसी घी के लिए कासिम दादा का सहयोग मांगा और भारत में दादा वनस्पति घी बनाने के अधिकार खरीद लिए। लेकिन इसकी बिक्री के लिए एक शर्त रखी गई थी और वो शर्त थी कि दादा नाम को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन लीवर ब्रदर्स यह बात अच्छे से जानते थे कि अगर यह नाम बरकरार रहा तो यूनिलीवर को कोई भी नहीं जान पाएगा। तो इसके लिए एक समाधान निकाला गया कि नाम के बीच में एल डाला जाए और इसे दादा की बजाय डालडा नाम दिया जाए। कासिम दादा इस बात को मान गए और इस तरह डालडा नाम अस्तित्व में आया था। अगर इंग्लैंड के लीवर ब्रदर्स ने नाम में एल अक्षर डालने पर जोर नहीं दिया होता तो शायद भारत का सबसे लोकप्रिय वनस्पति घी डालडा की जगह दादा ही कहलाता। इसके बाद डालडा को सन 1937 में भारतीय बाजार में पहली बार उतारा गया। उसके बाद यह भारत और पाकिस्तान में सबसे लंबे समय तक चलने वाले ब्रांडों में से एक बन गया। लेकिन शुरुआती दौर में डालडा की राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उस समय भारतीय लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घी का भी कोई विकल्प हो सकता है। दरअसल घी आमतौर पर खाना पकाते वक्त या फिर तैयार खाने पर छिड़कने पर भी अपना स्वाद और सुगंध देता है। ऐसे में शुरुआत में डालडा के लिए यह बड़ी चुनौती थी कि डालडा देसी घी का स्वाद बिल्कुल देसी घी जैसा ही हो और यह घी की तरह जेब पर भी भारी न पड़े। आगे यहीं से कहानी में हिंदुस्तान लीवर की विज्ञापन एजेंसी लिंटास की एंट्री हुई। लिंटास ने डालडा अकाउंट्स को संभालने वाले हार्वे डंकन ने 1939 में भारत का पहला मल्टीमीडिया विज्ञापन अभियान कैंपेन क्रिएट किया। इसके तहत सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के लिए एक लघु फिल्म थी, सड़कों पर घूमने के लिए टीन के आकार की एक गोल वैन थी, पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रिंट विज्ञापन था। डालडा ने न केवल व्यापक प्रचार अभियान के बलबूते पर बल्कि पीले रंग पर हरे ताड़ के पेड़ के लोगों वाले टीन के डब्बों के कारण भी खड़ा होना शुरू किया। हिंदुस्तान लीवर ने इन विशिष्ट टीनों को अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से देश भर में पहुंचाया। अलग अलग उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए अलग अलग आकार के पैक थे, जैसे होटल और ढाबों के लिए एक स्क्वायर आकार का टीन और घर में खपत के लिए छोटे गोल टीन। हिंदुस्तान लीवर ने डालडा को घी के एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में पेश करते हुए इसे बढ़ावा देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। एक रिपोर्ट के मुताबिक डालडा की शुरू के 25-30 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल निर्माताओं से कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं थी। 1980 के दशक तक डालडा का बाजार पर एक तरफा राज था। हिंदुस्तान वनस्पति का डालडा इतना मशहूर हुआ कि हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तेल की मुख्य शैली को आमतौर पर वनस्पति घी के रूप में जाना जाने लगा था। डालडा ब्रांड विवादों में भी काफी घिरा रहा है। सबसे पहले सन 1950 के दशक में
डालडा पर प्रतिबंध लगाने का मामला सामने आया था। आलोचकों का कहना था कि डालडा देसी घी का मिलावटी रूप है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक राष्ट्रव्यापी जनमत सर्वेक्षण किया जो अनिर्णायक साबित हुआ। सरकार ने घी में मिलावट रोकने के उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन उससे भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। उसके बाद साल 1990 में फिर एक विवाद ने जन्म ले लिया। तब कहा गया कि इसमें जानवरों की चर्बी होती है। तब तक डालडा को क्लियर ऑयल या रिफाइंड वनस्पति तेलों जैसे मूंगफली, सरसों, सफोला, सूरजमुखी और पाम ऑयल आदि से प्रतिस्पर्धा मिलनी शुरू हो चुकी थी। इन्हें वनस्पति घी का एक स्वस्थ विकल्प माना जाता था। विवाद और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते डालडा भारतीय रसोई पर अपनी पकड़ खो रहा था। डालडा की चमक ऐसी फीकी पड़ी कि बंगे लिमिटेड ने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए से कम में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से डालडा ब्रांड के राइट्स खरीद लिए। 20 मार्च 2004 को यूनिलीवर पाकिस्तान ने लगभग 1.5 अरब रुपए में नई निगमित कंपनी डालडा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को अपने डालडा ब्रांड और खाद्य तेलों व फैट्स के संबंधित व्यवसाय की बिक्री शुरू कर दी। यह पाकिस्तान में एक तरह का कॉरपोरेट लेन देन था, जिसमें 6 वरिष्ठ यूनिलीवर अधिकारियों के एक समूह ने एक प्रबंधन समूह का गठन किया और सफलतापूर्वक यूनिलीवर पाकिस्तान से डालडा व्यवसाय खरीदा। बंगे इंडिया लिमिटेड के लिए डालडा का अधिग्रहण खाद्य तेल बाजार में बड़ी छलांग थी। कंपनी ने डालडा ब्रांड को दोबारा खड़ा करने के लिए पहली बार 2007 में डालडा के नाम से एक खाद्य तेल रेंज लॉन्च की। बंग ने इसे हस्बैंड्स चॉइस टैगलाइन के तहत पेश किया, लेकिन कंपनी को जल्द ही ये समझ आ गया कि ये बाजार में पहुंच नहीं बना पा रहा है। इसके बाद 2013 में बंग ने डब्बा खाली पेट फुल टैगलाइन के तहत रेंज को फिर से लॉन्च किया और इन सब नए ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए कैंपेन्स के अलावा व्यापक अन्य गतिविधियों का भी सहारा लिया गया। लेकिन डालडा अपनी पहले जैसी पकड़ भारतीय बाजार में नहीं बना पाया। वैसे आज भी डालडा ब्रांड के डालडा वनस्पति, कॉटन सीड्स ऑयल, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्राउन ऑयल, ग्राइंडर ऑयल उत्पाद भारतीय बाजार में मौजूद है। लेकिन डालडा की जो धूम शुरुआती दिनों में थी, आज वैसी बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे डालडा ने अपना सफर शुरू किया था। वैसे डालडा जैसे ब्रांड के बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।